नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जयकृष्ण त्रिपाठी आपके सामने एकांकी क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इस पर चर्चा करूँगा। एकांकी और अन्य साहित्य विधाएं क्या है, इस पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास से, साहित्य के इतिहास में हम जाते हैं। तो भारत भूमि पर संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। तो संस्कृत साहित्य में क्या एकांकी जैसा साहित्यिक रूप है, ये हम चर्चा करते हैं। आज की एकांकी कैसी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो संस्कृत साहित्य में अगर हम देखते हैं तो जिसे हम वर्तमान में एकांकी कहते हैं, ऐसा रूप मौजूद नहीं। हम उस पर चर्चा करेंगे। तो क्या है वहाँ पर? संस्कृत साहित्य में नाटक नाम की विधा है, जो कि एकांकी से नज़दीक है, सबसे नज़दीक एकांकी, पर एकांकी नहीं है वास्तव में। तो नाटक को पंचम वेद भी कहा गया और साहित्य की श्रेष्ठतम विधा कहा गया, क्योंकि ये दृश्य श्रव्य विधा है। तो अगर मैं एकांकी की परिभाषा देना चाहूँ तो हिंदी साहित्य का वह रूप है जिसमें दृश्य और श्रव्य और साथ ही साथ आजकल पढ़ा भी जा सकता है। तो दृश्य श्रव्य विधा का एक साहित्यिक विधा है। नाटक से भिन्न क्या है, उससे संक्षिप्त है। संस्कृत साहित्य में नाटक है और नाटक के कई भेद बताए गए हैं। तो संस्कृत साहित्य में 10 रूपक बताए गए हैं। उसमें व्यायोग, अंक, वीथी, बाण और प्रहसन, ये सब एक अंक वाले रूपक हैं। परंतु आज की जो एकांकी है वह मनुष्य की व्यस्तता में कुछ समय मनोरंजन के खोजने का प्रतिफल है। तो वह अपने रूप और शिल्प में वन एक्ट प्ले के नज़दीक जाता है। अगर सद्गुरु शरण अवस्थी जी का अगर मैं कथन लूँ तो एकांकी क्या है? एकांकी एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, वेग संपन्न प्रवाह तथा निर्देशन में चातुरी, इन सब गुणों का मिश्रण। इसमें लंबे कथोपकथन, दृश्यों की अतिशयता, विषयांतरता, वर्णन बाहुल्यता, चरित्र विकास के लंबे प्रयोग, उलझी काल्पनिक अवांछनीयता इसमें नहीं होती। परंतु जो हमारे सबसे अच्छे एकांकीकार हैं, उपेंद्रनाथ अश्क, वह एकांकी में 3 बातें आवश्यक मानते हैं। एक तो आकार और समय की लघुता होनी चाहिए, एक अभिनयशीलता होनी चाहिए। बगैर अभिनय के तो एकांकी का काम करता, तो जिसे अभिनय नहीं किया जा सकता वो एकांकी नहीं। और रंग संकेतों की स्पष्टता। रंग संकेत, रंग मतलब यहाँ रंगमंच से संबंधित है। तो रंगमंच पर क्या किया जाना चाहिए, ये सब संकेत इसमें स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए। एकांकी में जीवन की कोई एक घटना और प्रमुख संवेदनाएं होती है। नाटक पूरे जीवन के विविध पक्षों को लेकर चल सकता है, परंतु एकांकी में प्रमुख संवेदना एक ही होनी चाहिए और उनमें घटना को चुनाव दैनिक जीवन से किया जाना चाहिए। संघर्ष एकांकी का प्राण है, अर्थात अंतर्द्वंद या भाव संघर्ष, पात्र संघर्ष, वर्ग संघर्ष एकांकी में जरूर आवश्यक है। 2 विरोधी पात्र अगर हों तो संघर्ष अच्छा बढ़ेगा, और जितना अच्छा संघर्ष होगा उतना एकांकी तीव्रता से उभर कर सामने आएगी। एकांकी में डायलॉग्स जो हैं, कथोपकथन है, संवाद है, उसमें कौतूहल होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए और अच्छे प्रभाव उत्पन्न कर सकें, यथार्थ से आदर्श की ओर संकेत ले जाने वाले होने चाहिए। तो अब इसमें संकलन त्रय, अर्थात स्थान की, समय की और
पात्र की एकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो एकांकी मुख्यतः देखा जाए तो एक गद्य विधा है, दृश्य श्रव्य विधा है, जिसमें संवाद महत्वपूर्ण है, नाटकीयता महत्वपूर्ण है। तो संवादों के माध्यम से किसी घटना जीवन की संवेदना को प्रस्तुत किया जाता है। तो एकांकी का अर्थ हमारे सामने खुलकर आया कि वर्तमान में एकांकी नाटकों को नहीं, नाटक से संक्षिप्त जिसमें जीवन संवेदना है, एक जीवन संवेदना है या जीवन की कोई प्रमुख घटना है, वही प्रमुखता से व्यक्त होती है। उसमें विषयांतरता कम होती है, उसमें आकार और समय की लघुता होती है, रंग संकेत स्पष्ट होते हैं, अभिनयशीलता होती है। तो ये अभिनय वाला माध्यम है। इस तरह से हमारे पास एकांकी के अर्थ खुलकर आए सामने। अब हम पढ़ेंगे एकांकी के तत्व। एकांकी के तत्व कौन कौन से? तो देखिए, जो कहानी के तत्व हैं उसमें कुछ चीज़ें इसमें बढ़ी है, बाकी वही एकांकी के तत्व। तो अगर कलात्मक दृष्टि से विचार करें तो एकांकी के मुख्य तत्व है, सबसे पहला तत्व है कथा वस्तु। कथा वस्तु होनी चाहिए, कोई ना कोई कहानी होनी चाहिए उसके अंदर। दूसरा जो है वो है कथोपकथन अर्थात संवाद, डायलॉग्स होने चाहिए। फिर है उसकी जो तत्व है वह है पात्र। बगैर पात्र के हम किसका अभिनय करेंगे? तो पात्र होना चाहिए और उनका चरित्र चित्रण भी होना चाहिए। तो पात्र और चरित्र चित्रण कई तरह से हो सकता है, डायलॉग के माध्यम से हो सकता है, रंग संकेतों के माध्यम से हो सकता है, वेशभूषा के माध्यम से हो सकता है, किसी अन्य द्वारा कहे गए वाक्य द्वारा हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, बहुत सारी शैलियाँ हैं। और भाषा और शैली एक तत्व इसका है, भाषा कैसी है, उसकी शैली कैसी है, किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। फिर कहानी का एक उद्देश्य होता है, इसी तरह से एकांकी का भी एक उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य भी होना चाहिए कि लेखक क्या कहना चाहता है इस एकांकी के माध्यम से। फिर इसके तत्व आ जाते हैं। देखो, जो कहानी में नहीं होता, कहानी अभिनय नहीं हो सके तो नहीं हो सके, परंतु इसमें एक अभिनयता का गुण होना चाहिए और इसमें एक अंतर्द्वंद या वर्ग संघर्ष या विरोध आपस में होना चाहिए, ताकि कहानी संगठित रूप में और बहुत ही रोचकता जगा सके। इसलिए अंतर्द्वंद जरूरी है। तो अभिनयता, अंतर्द्वंद और संकलन त्रय भी इसका एक हिस्सा है। संकलन त्रय मतलब पात्र की एकता, स्थान की एकता और समय की एकता। ये सब एकांकी के तत्व हैं। आप भी इसको पढ़िए और हम एकांकी के तत्वों पर एक एक एकांकी लेकर विभिन्न रूप से चर्चा करेंगे। आप इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए और हम निरंतर सुधार की प्रक्रिया अपनाएंगे। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स पर आप प्रश्न लिख सकते हैं। आपको अगर ये पसंद आया हो तो अपने विभिन्न मित्रों और सहपाठियों के साथ इसको साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अन्य लोगों को भी बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।